एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टारगेट बुक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे कि आप लोग को पता है कि टारगेट वालों ने एक बुक लॉन्च की है फॉर योर सीटी एग्जाम एंड शायद बहुत लोगों ने वो बुक खरीदी भी होगी। तो चलो हम उस बुक के क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें हम लोग करने वाले हैं आज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और यहाँ पे देखो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि टारगेट वालों ने क्या किया है, प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग क्या किया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमको दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये प्रैक्टिस सेट 1.1 है, उसके रिलेटेड हमारे कौन कौन से एमसीक्यूज हो सकते हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.2 के रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यूज जो है वो आ सकते हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। ओके, देन प्रैक्टिस सेट 1.3 जो हमारा क्रैमर्स रूल है उसके रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यूज जो है वो बन सकते हैं वो यहाँ पे है। तो ये बहुत ही अच्छी बात लगी है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन देखो क्या है, आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी कि हम लोग को क्या करना है, इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इक्वेशन क्या है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ओके, जैसे कि आप लोग को पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें कितने वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है वो क्या होता है, 1 होता है, बरोबर। तो वैसे इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अगर यहाँ पे आप लोग ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शन डी है इसमें जो इक्वेशन है वो शायद आपको बरोबर नजर नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने इसको बाजू में लिखा है। तो यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन है वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो क्या है, 2 है। तो ये मतलब हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में देखो ये जो इक्वेशन है वो भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, बरोबर। और यहाँ पे बहुत लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि ये जो वेरिएबल है इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों नहीं है, तो मैं बताती हूँ, रुको। क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो हमारे वेरिएबल्स है ना इस इक्वेशन में वो कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा 4x⁻⁻1 प्लस 5y⁻⁻1 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, बरोबर। हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में हमारे वेरिएबल्स है उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये x⁻1 है ना, तो जब ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x⁻⁻1 हो जाएगा। आई होप आपको सबको पता है। यहाँ पे देखो अगर हमारे पास क्या है, 1/a⁻m है, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, a⁻−m हो जाता है। ये इंडाइसेस हमने 8th स्टैंडर्ड में किया है। तो यहाँ पे x⁻1 है, तो ये जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, x⁻−1 हो जाएगा। वैसे ही ये y है, y⁻1 है, बरोबर। तो ये जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा y⁻−1। तो ये इक्वेशन जो है इसको हमने क्या लिखा, ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल तो है, लेकिन वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो 1 नहीं है, वो क्या है, -1 है। इसलिए ये इक्वेशन भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, तो यहाँ पे देखो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अब ऑप्शन बी करेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, दैट इज x एंड y। लेकिन यहाँ पे देखो अगर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 0 × y करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, बरोबर। तो यानी कि ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, 5x और -0 अगर हमने नहीं लिखा तो भी चलेगा। आगे क्या है हमारा, -14 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज 0 × y हो जाएगा 0, ये 0 हो गया। यानी कि हमारा इक्वेशन क्या होगा, 5x - 14 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन क्या है, हमारा लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ओके, 2 वेरिएबल। अगर तुम लोग देखोगे तो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है और वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो आपको क्या नजर आएंगे, 1 नजर आएंगे। देख लो वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो, एक मिनट, अब यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। यहाँ पे ये जो √3 है और ये जो √5 है उसके वजह से कंफ्यूजन क्रिएट मत करना।
ठीक है। √3 और √5 जो है उसके वजह से बहुत लोग शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होते हैं ना, वो कौन से फॉर्म में होते हैं? ऐसे होते हैं, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होते हैं। ओके, और यहाँ पे देखो, ये जो a b c जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है? रियल नंबर होता है। तो यानी कि यहाँ पे देखो, ये √3 √5 और ये जो 10 है वो क्या है? हमारे रियल नंबर्स है ना। तो यानी कि रूट के वजह से घबराना मत, तो बस यही आपको बोलना चाहती हूँ। ओके, तो यानी कि ऑप्शन ए जो है वो क्या है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलो फटाफट करते हैं सेकेंड वन। सेकेंड वन देखो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है? दो इक्वेशंस है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को साथ में कंसीडर करते हैं तो उनको साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो दो इक्वेशंस है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज 5m माइनस n इज इक्वल्स टू 3 और हमारा दूसरा इक्वेशन है -m प्लस 5n इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे देखो हमको क्या बताना है कि इसमें से कौन सा सोल्यूशन जो है वो क्या है? हमारे ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। तो हम लोग कैसे बताएंगे? तो एक वे क्या है, एक मेथड क्या है कि हम क्या करेंगे, ये जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशंस है इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो और जो भी हमारा सोल्यूशन आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा? लॉन्ग कट हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, ये जो ऑप्शन ए में जो हमारे सोल्यूशन है, दैट इज ऑप्शन ए जो है उसमें हमारा सोल्यूशन क्या है? 2,1 है, बरोबर। यानी कि यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो है 2 और n की वैल्यू जो है वो क्या है? 1 है। ओके, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो सोल्यूशन है इसको ये जो इक्वेशंस है उसमें पुट करके देखेंगे। तो अगर हमको क्या मिलता है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलता है। इसका मतलब क्या कि ये जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या है? ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन है। और अगर हमको लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलता है, इसका मतलब ये जो हमारे ऑर्डर पेयर्स है वो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। समझ में आया? तो यानी कि हम लोग को ये पुट करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन को चूज करो, जैसे कि हमने ये इक्वेशन को चूज किया, ये है उसका लेफ्ट हैंड साइड और ये है उसका राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज को पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 5 m क्या है? हमारा 2 है, दैट इज 5 इंटू 2 माइनस n क्या है? हमारा 1 है। तो हमको क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड? 5 2 जा 10, 10 माइनस 1 होगा हमारा 9। यानी कि यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड हमको मिला 9 और राइट हैंड साइड है 3, यानी कि यहाँ पे हमको लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड मिला। यानी कि ये जो हमारा ऑर्डर पेयर है वो ये दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा। अगर ये इसका सोल्यूशन नहीं है तो ऑब्वियसली इसका भी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन बी में जो हमारा ऑर्डर पेयर है, ऑप्शन बी में हमारा ऑर्डर पेयर क्या है? 3,2, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 5 इंटू 3 करेंगे तो मिलेगा 15, यहाँ पे m के जगह पे 3 पुट करो तो 5 3 जा 15 माइनस 2 करेंगे तो हमको मिलेगा 13। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला? 13 मिला और राइट हैंड साइड क्या है? हमारा 3 है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं मिला, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं। तो ऑप्शन सी है हमारा 2,3। तो यहाँ पे देखो m के जगह पे 2 पुट करेंगे, दैट इज 5 2 जा होगा 10, 10 माइनस 3 करेंगे तो हमको मिलेगा 7। यानी कि हमको लेफ्ट हैंड साइड मिला 7 और राइट हैंड साइड है हमारा 3। यानी कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगेन इक्वल नहीं मिला, मतलब ये ऑर्डर पेयर भी हमारा सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी देखते हैं। तो ऑप्शन डी में है हमारा ऑर्डर पेयर 1,2। तो यहाँ पे देखो m के जगह पे 1 पुट करेंगे, n के जगह पे 2 पुट करेंगे तो 5 1 जा होगा 5, मैं बहुत फटाफट कर रही हूँ, ठीक है। 5 1 जा 5 माइनस 2 करेंगे तो हमको मिलेगा 3। यानी कि यहाँ पे देखो हमको लेफ्ट हैंड साइड मिला 3 और जो हमारा राइट हैंड साइड है वो भी 3 है। यानी कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिला। यानी कि हम क्या बोलेंगे कि ये जो ऑर्डर पेयर है वो ये लीनियर इक्वेशन का तो सोल्यूशन है। तो अभी देखते हैं कि इसका सोल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, वैसे तो हमको दोनों का देखना था, यानी कि हमको ऐसा ऑर्डर पेयर फाइंड करना है जो क्या है, ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ओके, तो यानी कि अभी देखो ऑप्शन डी में जो हमारा ये ऑर्डर पेयर है वो इसका तो सोल्यूशन है, तो क्या ये इसका भी सोल्यूशन है कि नहीं? तो ऑब्वियसली होगा ही। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस m के जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 5 इंटू n, 5 इंटू n मतलब 5 इंटू 2।
तो इसको सॉल्व कर दो, -1 प्लस 5 2 ज़ा 10, इसको सॉल्व कर दो तो हमको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, है ना, 9 मिला, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड 9 मिला और राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी क्या था हमारा 9 था ही, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिला, यानी कि ये जो है ऑप्शन डी में जो हमारा ऑर्डर पेयर है वो क्या है, हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। या तो आप क्या कर सकते हो, ये जो इक्वेशंस है उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो, ठीक है, और जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा और यही आंसर मिलेगा आपको। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड वन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखो क्या दिया है, हमारे पास एक इक्वेशन है दैट इज ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी एंड mx प्लस एन वाई इज इक्वल्स टू डी। ये हमारे पास दो इक्वेशन है एंड हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास क्या है, an इज नॉट इक्वल टू bm, ठीक है, an जो है दैट इज नॉट इक्वल टू bm है, देन दिस साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैव ऑप्शन ए ओनली वन सोल्यूशन, only one common solution, option B no solution, ऑप्शन सी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस, ऑप्शन डी ओनली 2 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये सब कराया है कि ये सब क्या होता है। अगर आपको ये पता करना है कि ये सब क्या है, ये क्वेश्चन अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो महाराष्ट्र स्टेट बुक के टेक्स्ट बुक से बिल्कुल भी नहीं है, ये सीबीएसई का लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। मेरे जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सबसे पहला वीडियो था सीटी एग्जाम का, उसमें मैंने इसको पूरे डिटेल में बताया है ये सब क्या है और ये वन सोल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस क्या होते हैं, नो सोल्यूशंस क्या होता है, ये सब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो मैं शॉर्टकट में एक बार मतलब फिर से डिटेल में तो नहीं बताने वाली हूँ, मैं फटाफट बता देती हूँ। सपोज करो कि हमारे पास क्या है, सपोज करो हमारे पास ये इक्वेशन है, दैट इज हमारे पास दो इक्वेशन क्या है हमारे, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, ये हमारा पहला इक्वेशन है, ओके, और हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है, mx प्लस एन वाई इज इक्वल्स टू डी है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो अगर हमको क्या मिलता है, सपोज करो कि हमको क्या मिलता है कि a अपॉन m जो है दैट इज नॉट इक्वल टू b अपॉन n मिलता है, b अपॉन n मिलता है, तो यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशंस है उनका क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, ओके, उनका क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन है इसका मतलब क्या कि उनका सिर्फ एक सोल्यूशन है, दे हैव ओनली वन सोल्यूशन इन कॉमन, दे हैव ओनली वन सोल्यूशन इन कॉमन। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, हमको क्या दिया है कि ये दोनों जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशंस है उसका हमारे पास क्या है कि an इज नॉट इक्वल टू bm, है ना, हमारे पास क्या है कि an जो है दैट इज नॉट इक्वल टू bm है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, बताओ, इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर थोड़ा सा आप लोग क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे देखो ये डिवाइड में है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज a इंटू एन हो जाएगा, और नॉट इक्वल टू का साइन है बीच में तो वही रहेगा, और यहाँ पे m यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज b इंटू एम हो जाएगा, है ना। तो यानी कि ये जो है इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ये मिला मतलब क्या मिला, यही मिला ना। तो यानी कि ये जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन है उनका क्या है, एक यूनिक सोल्यूशन है, यानी कि दे हैव ओनली वन कॉमन सोल्यूशन, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आया, चलो अच्छी बात है। फोर्थ वन देखो क्या है, हमारे पास यहाँ पे देखो दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है और हमको क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे बताओ, यहाँ पे रुको मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखो हमारी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ये हमारा पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखो बहुत लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को ऐड मत करो। क्यों ऐड नहीं करो, क्योंकि ऐड करोगे तो y कैंसल आउट हो जाएगा और हमको तो y की वैल्यू चाहिए ना, तो y कैंसल आउट हो जाएगा और हमको x की वैल्यू मिलेगी, और फिर वो x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन में कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तब जाके हमको y मिलेगा। तो इतना लॉन्ग कट क्यों करना है आपको, इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, x कैंसल आउट होगा और y की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, सबको पता ही होगा वैसे तो चलो अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के टाइम पे पता ही होगा आपको, साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस x है ये तो माइनस x हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो 12 माइनस 10 होगा 2, सॉरी अब देखो मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ बट कट नहीं होगा, प्लस y क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, है ना,
y प्लस वाई हो जाएगा 2y। अब ये देखो ये प्लस x ये माइनस x हो गया कैंसिल, है ना। दैट इज यहाँ पे y इज इक्वल टू 2, ये मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 2, दैट इज 2 1 जा 2 1 जा, यानी कि y की वैल्यू मिली 1। ओके, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, y की वैल्यू है 1। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिफ्थ वन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यानी कि ये देखो हमारा इक्वेशन है, हमारा इक्वेशन क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। ये हमारा इक्वेशन है और हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑर्डर पेयर ये इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो ऑर्डर पेयर है ना, इसमें जो पहली वैल्यू होगी वो x की होगी और दूसरी वैल्यू जो है वो y की होगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए में जो ऑर्डर पेयर है वो क्या है, -4,4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो हमारा इक्वेशन है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे बताती हूँ, रुको। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन का, ठीक है, और ये हमारा राइट हैंड साइड है। इक्वल टू के इस तरफ हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पे इक्वल टू के इस तरफ हमारा राइट हैंड साइड है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑर्डर पेयर है इसको यहाँ पे पुट करके देखेंगे, यानी कि इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखेंगे। तो अगर हमको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलेगा, इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन हमको क्या बताना है कि कौन सा ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, यानी कि हमको क्या मिलना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलना चाहिए, ठीक है, हमको ये मिलना चाहिए। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो 3 इंटू यहाँ पे देखो 3x के जगह पे -4 पुट करेंगे, ठीक है, प्लस 6 y के जगह पे 4 पुट करेंगे। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलता है, तो ये -12 हो जाएगा, प्लस 6 4 जा 24। तो ये सॉल्व करोगे तो हमको मिलेगा 12, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड 12 है और राइट हैंड साइड भी हमारा 12 है, यानी कि ये तो हमारा क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी में जो हमारा ऑर्डर पेयर है वो क्या है, 0,2। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 करेंगे तो मिलेगा 0, फटाफट पुट करती हूँ, ठीक है, प्लस 6 इंटू 2 है ना, y के जगह पे 2 पुट करना है, तो 6 इंटू 2 होगा 12, दैट इज 0 प्लस 12 मतलब 12, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हमको मिला 12 और राइट हैंड साइड ऑलरेडी 12 है, यानी कि ये भी हमारा क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, यानी कि ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी में जो ऑर्डर पेयर है वो क्या है हमारा 8, -2 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, 3x के जगह पे 8 पुट करना है, प्लस 6y के जगह पे -2 पुट करना है, ठीक है। चलो सॉल्व करो फटाफट। तो यहाँ पे ये 24 हो गया, माइनस प्लस माइनस यहाँ पे देखो माइनस होगा, ठीक है, 6 2 जा 12, यानी कि यहाँ पे भी आंसर आया 12, यहाँ पे भी आंसर 12 आया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड 12 मिला और राइट हैंड साइड ऑलरेडी 12 है, यानी कि ये भी इसका सोल्यूशन है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो इतना सब कुछ किया और लास्ट में हमारा ये वाला ऑप्शन राइट निकला, यानी कि ऑप्शन डी में ये जो हमारा ऑर्डर पेयर है ना वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ फिर भी अगर जिसको नहीं समझ में आया, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन डी जो है इसमें जो हमारा ऑर्डर पेयर है वो है 3,1। तो अब देखो ये जो इक्वेशन है इसके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं, तो 3x के जगह पे हम लोग 3 पुट करेंगे, प्लस 6 और y के जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको आंसर, 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 क्या होता है 15। तो यहाँ पे देखो हमको लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला, 15 मिला और हमारा राइट हैंड साइड क्या है, 12 है, यानी कि यहाँ पे हमको लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड मिला। इसका मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है और यही हमारा राइट ऑप्शन है। ओके, समझ में आ गया। तो ये थे हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 के रिलेटेड सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बस इसी टाइप में आपको सीईटी एग्जाम में क्वेश्चंस मिल सकते हैं। चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 1.2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बहुत ही फटाफट करा रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं ये, तो इसलिए फटाफट करा रही हूँ। फर्स्ट वन क्या है, देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ ये जो ऑर्डर पेयर है वो क्या है, इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी कि यहाँ पे देखो ये हमारा इक्वेशन है, दैट इज 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन है और ये जो ऑर्डर पेयर है दैट इज ऑर्डर पेयर k, y, ये जो ऑर्डर पेयर है वो क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। हमको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे,
अब देखो ये ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन का सोल्यूशन है ना, इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर जो है वो ये इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे k पुट करेंगे और y के जगह पे क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो दैट इज 4, x के जगह पे k पुट किया, -2 y के जगह पे 5 पुट करेंगे, ओके, इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4k -10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 4k, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +10, दैट इज k इज इक्वल टू यहाँ पे 10 और ये मल्टीप्लाई में k है, नीचे आ जाएगा डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में 4 है, नीचे आ जाएगा डिवाइड में 4, ठीक है। तो दैट इज 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यानी कि k की वैल्यू हमको क्या मिली, 5/2 मिली। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो अभी हम लोग सेकेंड वन करते हैं। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन है, व्हेन y इज इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ x इज क्वेश्चन मार्क। यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, सेकेंड वन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट वन था हमारा। सेकेंड वन देखो हमारे पास क्या है, हमारा इक्वेशन है 7x - 13y इज इक्वल्स टू 37। यानी कि सपोज करो कि हमको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। एक्चुअल में हमको नहीं ड्रॉ करना है, ये सिर्फ यहाँ पे बोल रहे हैं कि सपोज करो कि इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी वो हमसे पूछ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में y के जगह पे 2 पुट करेंगे और हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो यानी कि 7x - 13 y के जगह पे क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, इज इक्वल्स टू 37, दैट इज 7x। और यहाँ पे देखो 13 2 ज़ा क्या होता है, 26 होता है, बरोबर। तो ये जो -26 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +26। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली फटाफट सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। ये -26 है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +26, इसलिए मैंने लिख दिया, दैट इज 7x इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 3 4 5 6 नहीं सॉरी, यहाँ पे हमको मिलेगा, 1 मिनट, 37 + 26 करना है ना, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा, ये हो जाएगा 13 और यहाँ पे 3 4 5 6, ओके 63। यानी कि हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू 9 होगा, ओके, क्योंकि 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ओके। चलो थर्ड वन देखते हैं क्या दिया है। थर्ड और फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ को थोड़ा सा आराम से समझना, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी। क्या दिया है देखो, इफ ऑर्डर पेयर a, b इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 3x + 6y इज इक्वल्स टू 12 with y axis then a plus b is equal to question mark। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा xy प्लेन बनानी पड़ेगी, है ना। अब यहाँ पे देखो लाइन सीधे वगैरह नहीं आने वाले हैं, ठीक है, तो ज्यादा जज मत करना। ये हमारा x एक्सिस है, ओके, और ये हमारा y एक्सिस है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, इफ a, b ये जो ऑर्डर पेयर है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 3x + 6y इज इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे देखो ये जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, बरोबर। तो सपोज करो कि हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे और ये रफली करना है, ठीक है। ये सब मैं आपको रफ में बता रही हूँ। हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो कि इसका ग्राफ बनाते हैं और वो जो ग्राफ है वो हमको कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। तो ये है हमारा ग्राफ, किस इक्वेशन का ग्राफ है, इस इक्वेशन का ग्राफ है। तो इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ, ये है हमारा इक्वेशन 3x + 6y इज इक्वल टू 12। तो ये जो हमारा इक्वेशन है इसका ग्राफ है ये वाली लाइन, ओके। और यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो हमारा इक्वेशन है इसकी जो लाइन है वो क्या करती है, हमारे y एक्सिस को इंटरसेक्शन करती है, यानी कि इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी लाइन है वो y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, उसके कोऑर्डिनेट हमको दिए हैं और वो क्या है, a, b। क्या है, a, b है, ठीक है। अब अच्छे से पढ़ो, यहाँ पे देखो क्या दिया है, इफ ऑर्डर पेयर a, b इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ऑफ द लाइन 3x + 6y इज इक्वल्स टू 12 विथ y एक्सिस। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ना, जब y एक्सिस को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो है हमारे पास a, b। समझ में आया, इतना समझ में आया, ठीक है। और हमको क्या फाइंड करना है, a + b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है,
अब सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस के ऊपर लाई करता है, इसका मतलब ये पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 0 होगी, है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, y एक्सिस के ऊपर है, और y एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है, अभी हमको सिर्फ क्या करना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हम लोग क्या करेंगे, a प्लस b करेंगे और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो ये जो लाइन है उसका भी सोल्यूशन होगा, राइट। यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, ये लाइन के ऊपर ही है ना, इसका मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है वो इस इक्वेशन के भी सोल्यूशन है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्डर पेयर a, b है वो क्या है, सोल्यूशन है। किसके सोल्यूशन है, हमारे इस इक्वेशन के सोल्यूशन है, दैट इज 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12 के सोल्यूशन है। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में x के जगह पे a पुट करेंगे और y के जगह पे क्या पुट करेंगे, b पुट करेंगे, है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब क्यों सोल्यूशन है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, यानी कि ये वाला क्या होगा, ये वाला जो हमारा ऑर्डर पेयर होगा वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे a पुट करेंगे, y के जगह पे क्या पुट करेंगे, b पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, हमको क्या पता चला कि a की वैल्यू तो 0 है, a की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, 0 है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे 0 पुट करेंगे और y के जगह पे क्या पुट करेंगे, y के जगह पे हम लोग b पुट करेंगे, और जब हम लोग यहाँ पे ये पुट करेंगे ना तो हमको b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं। तो 3 इंटू 0 प्लस 6, y के जगह पे b पुट करना है, ओके, इक्वल टू 12। तो 3 जीरोज़ा तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0 हो गया। 6b इज इक्वल्स टू 12, है ना, ये तो 0 हो गया है, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे कुछ भी तो भी चलेगा। दैट इज 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि b की वैल्यू हमको क्या मिली, 2 मिली। यानी कि यहाँ पे देखो, a की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास थी 0 और b की वैल्यू मिली हमको 2, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे कि a प्लस b जो है, a प्लस b जो होगा दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 एंड 0 प्लस 2 होता है 2, यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज दोबारा ये देखोगे, ठीक है, दोबारा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा थर्ड वन था। अगर आपको थर्ड वन नहीं समझ में आया तो चलो मैं आपको फोर्थ वन समझा दूंगी। तो फोर्थ वन देखते हैं क्या दिया है, सेम है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। क्या दिया है, इफ ऑर्डर पेयर a, b इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 7x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 62, ठीक है, ये 62 है, विथ लाइन y इज इक्वल्स टू 3, देन a इंटू b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये यहाँ पे देखो ये इंटू है। अब यहाँ पे देखो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा होगा क्योंकि पेन टैबलेट है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे ये x है, ये हमारा x डैश होगा, ये y होगा, ये y डैश होगा, ओके, और यहाँ पे हमारा ओरिजिन दैट इज 0, ये हमारा ओरिजिन है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है कि ये जो ऑर्डर पेयर है वो किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक तो ये वाला हमारा जो इक्वेशन है और ये जो हमारा इक्वेशन है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो हमारे इक्वेशन है, जब हम क्या करेंगे इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जैसे कि सबको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो होते हैं उसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है, चाहे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो या लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो, उनको जब हम लोग ग्राफिकली क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो सपोज करो कि ये जो हमारा इक्वेशन है इसका जो ग्राफिकल सोल्यूशन है वो सपोज करो कि ये वाली लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वेशन लिख देंगे, दैट इज इसका इक्वेशन क्या है, यहाँ पे 7x प्लस क्या है 9y, ओके, 7x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 62, ओके। इस इक्वेशन का तो हमने सपोज करो कि ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक और एक इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल्स टू 3, इसको भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल्स टू 3 मतलब क्या, y इज इक्वल्स टू 3 को जब हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो ये जो लाइन होगी दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, ओके। सपोज करो कि यहाँ पे ये है हमारा 1 और ये है हमारा 2 और ये है हमारा 3, तो यानी कि यहाँ पे देखो y इज इक्वल्स टू 3 जो हमारी लाइन होगी ना वो क्या होगी, ये y इज इक्वल्स टू 3 से क्या होगी, पास होगी, ठीक है। तो ये है हमारा ग्राफ y इज इक्वल्स टू 3 का, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो हमारी, ये वाली जो हमारी लाइन है
और ये वाली जो हमारी लाइन है वो जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इनका जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमको दिया है, दैट इज a, b। समझ में आया अभी आपको? यहाँ पे देखो, फिर से पढ़ो इसको, क्या दिया है, इफ ऑर्डर पेयर a, b इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ये दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है a, b। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वाली लाइन ड्रॉ की, तो ये वाली लाइन है हमारी ये वाली, ठीक है, ये ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हो, वो क्या है, हमारी इस इक्वेशन की लाइन है। और जो y इज इक्वल्स टू 3 है, इसको तो हम लोग प्रॉपरली ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो y इज इक्वल्स टू 3 हमारी ये वाली लाइन होगी। ओके, तो ये जो दोनों लाइन है हमारे, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो हमको दिया है कितना, a, b। तो हमको क्या करना है, a इंटू b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो हम लोग फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है, हमको बहुत ही डायरेक्टली सबसे पहले तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे देखो ये जो b है, ये जो b है, b की वैल्यू हमको मिल गई है ऑलरेडी, दैट इज 3, है ना। b क्या होगा हमारा, 3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, a, b है। इसका मतलब क्या होगा, a यहाँ पे होगा, a हमारा ये होगा और b हमारा ये होगा, ये हमारा क्या होगा, b होगा, ये हमारा b होगा, और b की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, 3 है, यानी कि b की वैल्यू हमको 3 मिल गई है। ओके, b हमारा 3 है, बस अभी हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, a की वैल्यू दैट इज क्वेश्चन मार्क, वो हमको फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है। अब देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो क्या करता है, इस लाइन के ऊपर लाई करता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, हमारे इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 62। तो ये जो हमारा इक्वेशन है, ये जो हमारा इक्वेशन है, इसका हमारे पास एक सोल्यूशन है, वो क्या है, a, b। ओके, a, b जो है वो क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे a पुट करेंगे, y के जगह पे क्या पुट करेंगे, b पुट करेंगे। ओके, लेकिन y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 3 है, यानी कि b की वैल्यू 3 है, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, b जो है दैट इज इक्वल टू y ना, तो यानी कि y के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। ठीक है, y के जगह पे हम लोग 3 पुट करेंगे और x के जगह पे हम लोग a पुट करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमको a की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 7। x के जगह पे क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे, ठीक है, प्लस 9, y के जगह पे हम लोग b पुट करने वाले थे, लेकिन b की वैल्यू हमारे पास 3 है ना, b की वैल्यू क्या है, 3 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो इज इक्वल्स टू 62। तो यानी कि 7a प्लस 9 3 होगा 27 इज इक्वल्स टू 62, एक मिनट, इज इक्वल्स टू 62, दैट इज 7a, और यहाँ पे देखो ये प्लस 27 है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 27, तो दैट इज 7a इज इक्वल टू, इनको अभी माइनस करेंगे, दैट इज 62 माइनस 27, तो ये हो जाएगा हमारा 12, ये हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पे क्या होगा, चलो बताओ, 12 माइनस 7 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, एंड यहाँ पे 3 दैट इज 35, यानी कि 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, यानी कि a की वैल्यू मिली हमको 5, a की वैल्यू 5 मिली और b की वैल्यू 3 थी, है ना, 3 है मतलब, तो यानी कि हमको क्या चाहिए था, a इंटू b चाहिए था, तो a की वैल्यू मिली है हमको 5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5 इंटू b की वैल्यू थी 3, तो 5 3 जा होता है 15, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, आप खुद ही बोल दो, यानी कि 15 है क्या, हाँ 15 है, ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों जो क्वेश्चंस है वो समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बताना मत प्लीज, आप क्या करो, इसको 1-2 बार जरूर देखना, फिर से देखना, पक्का आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.3 जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो हमारा फर्स्ट वन है वो क्या है, हमको क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, चलो फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज 1/3 इंटू 3/2, ठीक है, फिर बीच में आएगा माइनस साइन, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -1/6। ओके, -1/6। चलो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बचा, न्यूमरेटर में तो बचा है 1, है ना, 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 2, माइनस यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस आ जाएगा, तो 1 इंटू 1 होगा 1
अपॉन हमारा डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इनका डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो अपॉन में 2 लिख देंगे एंड 1 + 1 क्या होगा 2 होगा, दैट इज 2 कैंसल, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1। ओके, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा फर्स्ट वन था। चलो अभी हम लोग करते हैं सेकेंड वन। तो सेकेंड वन देखो क्या है, यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट है दैट इज -3, नीचे है -6, फिर है m और फिर है -4। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको देके रखी है 30, हमको क्या करना है m फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, हम नॉर्मली कैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो -3 × -4 क्या होगा 12 होगा, 3 4 = 12, माइनस साइन प्लस हो जाएगी, ठीक है, माइनस आता है बीच में। तो m × 6n क्या होगा, सॉरी m × -6 क्या होगा -6m होगा। ओके, इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पे 30 है, इसको भूलना मत, इक्वल टू 30 है ना, उसको भूलना मत, वो लिखना, वरना हमारा m का आंसर आएगा नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो m × -6 होगा -6m, इसलिए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो 12, ये माइनस माइनस साइन हो गई, प्लस 6m इज इक्वल्स टू 30, तो दैट इज यहाँ पे 6m, ये +12 है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -12, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग बरोबर लिख देते हैं इसको, -12, यानी कि यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। 6m इज इक्वल टू 30 - 12 करो, क्या मिलेगा 18 मिलेगा, 6 1 = 6 3 = दैट इज m इज इक्वल टू हमको मिल गया 3 है क्या हमारा ऑप्शन कहीं, हाँ, ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलो अभी हम लोग थर्ड वन करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करना है, ये बहुत ईजी है, तो इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ। थर्ड वन क्या है, हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस है और हमको क्या करना है, dy की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देख लो यहाँ पे, ये है हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशंस, एक मिनट यहाँ पे बता देती हूँ, ये है हमारा पहला इक्वेशन, ये है हमारा दूसरा इक्वेशन, और हमको dy जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बताओ कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है ये भी। यहाँ पे देखो dy जो होता है वो क्या होता है हमारा, यहाँ पे dy में क्या होता है, ये क्या रहता है हमारा x का कॉलम रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा ये 4 होगा और ये 2 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4 और 4, ठीक है, यहाँ पे 4 और 4 होगा। समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया तो एक मिनट बताती हूँ, रुको। ये हमारा इक्वेशन है ना, दैट इज 4x - 5y इज इक्वल्स टू 4, और हमारा इक्वेशन है दूसरा 2x - 7y इज इक्वल्स टू 4। तो dy क्या होता है, dy देखो क्या होता है, dy होता है हमारा यहाँ पे a1 a2 होता है, और यहाँ पे c1 c2 होता है, बरोबर। तो ये है हमारा a1, ये है हमारा a2, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, और c1 c2 क्या है हमारे, ये होते हैं c1, ये होता है c2, तो वही लिखा, बस अब इसको सॉल्व कर दो। ओके, एक मिनट इसको रफ कर देती हूँ, वरना यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 × 4 क्या होगा 16, -4 2 = 8, तो यानी कि 16 - 8 करेंगे तो हमको मिलेगा 8, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो अभी फोर्थ वन करते हैं। तो हमारे पास dx है, एक मिनट दूसरा कलर लेती हूँ, हमारे पास dx है, dy है और x है, और हमको क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो y की वैल्यू, क्रैमर्स रूल हमको क्या बोलता है कि y जो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, dy/d, है ना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास dy है, dy क्या है हमारे पास 20 है, लेकिन हमारे पास d तो है ही नहीं, d तो है ही नहीं, तो हम लोग y कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमको d फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो वी नो दैट बाय क्रैमर्स रूल कि x इज इक्वल टू क्या होता है, dx/d होता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, d की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू है और dx की वैल्यू है, तो यहां से हमको d मिल जाएगा। जब हमको d मिल जाएगा तो यहाँ पे पुट कर देंगे और हमको y मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो चलो यहाँ पे dx हमारे पास क्या है 20, ओके, और अपॉन में, एक मिनट इसको ऐसे नहीं लिखती, एक मिनट रुको अच्छे से बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो x हमारे पास क्या है 5 है, इज इक्वल्स टू dx हमारे पास क्या है 20 है, ठीक है, अपॉन d। अब ये d यहाँ पे शिफ्ट करो, ये 5 को इधर शिफ्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज d इज इक्वल टू 20/5 हो जाएगा, दैट इज 5 1 = 5, 5 4 =
20। ओके, यानी कि हमारा डी का जो आंसर है वो है 4, यानी कि डी मिल गया 4 और डी वाई हमारे पास है 20। ओके, दैट इज 20/4 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिनट, 20/4 क्या होता है, यस 5 होता है, यानी कि हमारा आंसर होगा 5। ओके, 4 1 जा 4 5 जा 20, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलो अभी हम लोग देखते हैं फिफ्थ वन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। तो बाय क्रैमर्स रूल हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखो क्रैमर्स रूल में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है पता है, जो डिटर्मिनेंट है ना उसकी वैल्यू जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए, वरना हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन के जो सोल्यूशन है वो क्रैमर्स रूल से नहीं मिल सकते। इसलिए यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन में आपको ये दिख रहा होगा, डी इज नॉट इक्वल टू 0, डी इज नॉट इक्वल टू 0, डी इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये एकदम सही बात लिखी है यहाँ पे। ठीक है, डी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमको सोल्यूशन नहीं दे पाते हैं क्रैमर्स रूल से। तो यहाँ पे अभी ये तो ठीक है, ये तो सही बात है, लेकिन इसमें से क्या राइट है, तो यहाँ पे देखो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा है कि y जो होता है दैट इज इक्वल टू dy अपॉन डी और x जो होता है दैट इज इक्वल टू dx अपॉन डी। कौन सा राइट ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी जो हमारा है वो राइट ऑप्शन है। देखो x इज इक्वल टू dx अपॉन डी होता है, x इज इक्वल टू d अपॉन dx नहीं होता है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दो और जो सही है उसको देखो। तो x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, y इज इक्वल टू dy अपॉन डी एंड जो d है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग करते हैं 6-1 थोड़ा सा यूनिक है बट इजी है, बहुत फटाफट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे बाजू में है ना कुछ प्रिपेयर करती हूँ। अब यहाँ पे देखो जो 6-1 है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जितना आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ये कहाँ से आ गया, ये तो हमने कभी देखा भी नहीं था, तो टेंशन मत लो, बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे देखो जो हमारे लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, ये है हमारा पहला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये है हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशंस है इसका जो सोल्यूशन होगा बाय क्रैमर्स रूल वो क्या होगा, इसमें से क्या होगा। तो एज वी नो कि बाय क्रैमर्स रूल हमको क्या पता है कि x जो होता है दैट इज इक्वल टू dx अपॉन डी और y जो होता है दैट इज इक्वल टू dy अपॉन डी। लेकिन यहाँ पे तो बहुत अजीब लिखा है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो ये लिखी है और y की जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी लिखी है। तो इसमें से क्या होगा हमारा आंसर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो dx है, ये जो d है, ये जो dy है और ये जो d है, इसको हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे ये है हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट, यहाँ पे देख लो यही है हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन और जो d होता है वो क्या होता है सबको पता है, यहाँ पे a1 a2 होता है, यहाँ पे b1 b2 होता है, तो बस यही हमने लिखा। dx क्या होता है, यहाँ पे c1 c2 होता है और यहाँ पे b1 b2 होता है और dy क्या होता है, यहाँ पे a1 a2 होता है, यहाँ पे c1 c2 होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्रैमर्स रूल को कैसे सॉल्व करते पता है ना, सॉरी ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते पता है ना। तो d की वैल्यू देखो हमको क्या मिलेगी, सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, a1 इंटू b1 होगा, यानी कि a1 इंटू b2 है, सॉरी, तो a1 b2 होगा, माइनस आएगा बीच में बरोबर और यहाँ पे b1 a2 होगा। ओके, b1 a2, तो यानी कि ये हमारी d की वैल्यू मिली। ठीक है, और अभी यहाँ पे dx निकालेंगे, तो देखो dx क्या होगा, तो दैट इज dx इज इक्वल्स टू c1 b2, c1 इंटू b2 मतलब c1 b2, माइनस आएगा बीच में और b1 c2, ओके, b1 c2, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा dx का वैल्यू। अब हम लोग dy फाइंड करेंगे, तो देखो dy क्या मिलेगा हमको, dy इज इक्वल टू a1 c2, तो a1 c2 माइनस क्या होगा हमारा c1 a2, ओके, c1 a2। तो यहाँ पे देखो जो हमारी x की वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू व्हाट, x इज गिवन बाय क्रैमर्स रूल, x इज गिवन बाय dx अपॉन d। ओके, तो दैट इज इक्वल टू, लेकिन हमको dx क्या मिला, dx हमको ये मिला है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे c1 b2 माइनस b1 c2, ओके, अपॉन में हमारे पास क्या है, d क्या है, ये है, दैट इज a1 b2 माइनस, एक मिनट b2 अच्छे से लिख देती हूँ, माइनस क्या है हमारे पास b1 a2 है, ये हमारा x का वैल्यू मिल गया। ठीक है, चलो अभी हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं। तो बाय क्रैमर्स रूल y इज गिवन बाय व्हाट, dy अपॉन d। तो देखो dy हमको क्या मिला है, dy हमको मिला है ये, तो यहाँ पे लिख देंगे a1 c2 माइनस c1 a2
अपॉन d क्या है हमारे पास, d है ये, तो ये लिख देंगे दैट इज a1 b2 माइनस b1 a2, यानी कि ये है हमारे रियल वैल्यूज या ये है हमारा करेक्ट आंसर। x की वैल्यू ये होनी चाहिए और y की वैल्यू ये होनी चाहिए। अब देख लो कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो चलो एक एक करके चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए में x की वैल्यू क्या है, b2c1, तो यहाँ पे देखो b2c1 है। यहाँ पे देखो c, अब ये मत बोलना कि यहाँ पे तो वो c1 b2 है, ऐसा नहीं है, c1 b2 बोलो। एक मिनट यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे देखो c1 b2 बोलो या b2 c1 बोलो, ये एक ही बात है, ठीक है। इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है ना, तो यानी कि c1 b2 बोलो या b2 c1 बोलो, ये एक ही बात है। तो यानी कि यहाँ पे देखो b2 c1 है, यहाँ पे भी b2 c1 है, माइनस है, और फिर b1 c2 है, यस b1 c2 है, अपॉन a1 b2 माइनस यस a2 b1, यस a2 b1, यानी कि ये वाला तो राइट लग रहा है, x तो राइट है। चलो देखते हैं y का क्या हाल है। तो y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, a1 c2 होना चाहिए, यस a1 c2 है, फिर माइनस c1 a2 होना चाहिए, c1 a2 है ना, यहाँ पे देखो c1 a2 है, अपॉन में क्या होना चाहिए a1 b2, यस a1 b2, माइनस b1 क्या है आगे, एक मिनट, b1 a2 माइनस b1 a2, यस, यानी कि यही तो ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि x और y के ये वैल्यूज होने चाहिए और ये वैल्यूज हमारे इस ऑप्शन में हमको मिल गए, यानी कि यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर बाकी कोई भी ऑप्शन देखोगे ना तो वो मैच नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे ही देख लो x इज इक्वल टू क्या है, b1 c2 है, तो b1 c2 है क्या यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे c1 b2 है, यानी कि ये तो सामने से ही गलत लग रहा है, ये पहला ही गलत हुआ तो आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे भी देख लो x इज इक्वल टू b2 c1, हाँ b2 c1 ये राइट है, आगे क्या है माइनस b1 c2, चलो ये भी राइट है, अपॉन a1 b2, हाँ ये भी राइट है, माइनस a2 b1, हाँ ये भी राइट है। चलो x की वैल्यू तो राइट मिली। व्हाट अबाउट y का देखना पड़ेगा ना, y भी तो राइट होना चाहिए। तो a2 c1 है क्या, नहीं, a1 c2 है, यानी कि ये गलत हो गया ना, तो ये गलत हो गया मतलब पूरा ऑप्शन ही हमारा रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा, वैसे ही ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग करते हैं सेवेंथ वन देखो क्या दिया है, फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमको dx और dy की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसको सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं दिस इज अवर सेवेंथ वन, एक मिनट, ये हमारा सेवेंथ वन है। तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, 3x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 5, ये हमारा पहला इक्वेशन। देन हमारा दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इससे हम लोग क्या करेंगे, dx और dy की वैल्यू फाइंड करेंगे ना। तो dx क्या होता है, चलो बता दो, dx क्या होता है, यहाँ पे आएगा c1 c2 मतलब ये आता है, और यहाँ पे हमारा होता है b1 b2, यानी कि ये होते हैं, दैट इज -8 और यहाँ पे आएगा 2। ओके, इसको सॉल्व कर दो तो हमको dx मिल जाएगा। वैसे ही dy क्या होता है, dy में क्या होता है, यहाँ पे a1 a2 होता है, देख लो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया है, dy में a1 a2 होता है, यहाँ पे c1 c2 यहाँ पे होता है। तो a1 a2 मतलब क्या, ये है हमारा a1 और x का यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है दैट इज 1, ये a2 होगा, दैट इज यहाँ पे 3 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा c1 c2 यानी कि 5 1 आएगा। बस अभी इसको सॉल्व कर लो। तो चलो सॉल्व करते हैं, 5 2 होगा 10, यहाँ पे माइनस साइन, -8 इंटू 1 होगा -8। ओके, यानी कि यहाँ पे 10 और माइनस होगा प्लस, तो 10 प्लस 8 होगा 18, यानी कि dx हमको मिला 18 मिला है। dy देखते हैं, dy क्या मिलता है, तो यहाँ पे 3 1 3 माइनस 5 1 5, यानी कि यहाँ पे आंसर है हमारा -2। एक मिनट, क्या हो गया ये, -2 हमारा आंसर है, ठीक है। यानी कि 18 और -2 हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए में देखो, ऑप्शन ए में आपको दिखेगा dx इज इक्वल्स टू 18 एंड dy इज इक्वल्स टू -2, ये हमारा राइट ऑप्शन है। ओके, 8th वन देखते हैं, 8th वन क्या दिया है हमको, ये हमारे पास दो इक्वेशन है, एक मिनट यहाँ पे मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। ये है हमारा पहला इक्वेशन, ये है हमारा दूसरा इक्वेशन, एंड dy की वैल्यू हमको दी है 26। हमको क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी है। अब यहाँ पे देखो dy की वैल्यू हमको दी है ना, अब यहाँ पे देखो ये पेन वर्क नहीं कर रहा है, dy की वैल्यू हमको दी है 26। तो हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट dy को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। डिटर्मिनेंट dy को जैसे यहाँ पे ये फॉर्म किया है ना डिटर्मिनेंट, वैसा हम लोग फॉर्म करेंगे। तो dy में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले तो जो इक्वेशन है वो लिख देते हैं, दैट इज 3x
माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7 और ये है हमारा ax प्लस 4y इज इक्वल्स टू 11। तो dy में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे a1 a2 होता है, दैट इज ये a1 है और ये a2 है। ओके, x के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो होते हैं a1 a2। देखो यहाँ पे देख लो, x के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो होते हैं a1 a2। तो यानी कि यहाँ पे देखो dy में यहाँ पे a1 a2 होता है, यानी कि यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा a, और यहाँ पे क्या होता है c1 c2 ये होते हैं हमारे, दैट इज 7 और 11। ओके, और ये डिटर्मिनेंट जो है यानी कि ये dy जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू ऑलरेडी d है 26, यानी कि इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 26, है ना। तो इक्वल टू 26 जरूरी है लगाना, जब तक हम लोग इक्वल टू 26 नहीं लगाएंगे तब तक हमारा a का आंसर नहीं आएगा। बस अभी इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये 3 11 33 होगा, माइनस 7 इंटू a क्या होगा, 7a होगा, इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 26। बस अभी नॉर्मल सॉल्व करो ना, दैट इज ये 33 और ये हमारा प्लस 26 है, यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 26, और ये हमारा माइनस 7a है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 7a। अब इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 33 माइनस 26 करेंगे, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा 13, ये हो गया हमारा 2, तो 3 4 5 6 यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 7। ओके, तो 7 आया इज इक्वल्स टू 7a, ये 7 कैंसिल, दैट इज हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू a, यानी कि a की वैल्यू क्या मिली हमको 1 मिली, यानी कि ऑप्शन a जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, समझ में आया। तो बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन अगर देखो, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको 1% भी डाउट नहीं आएगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ही मैंने वो वन शॉट रिवीजन वाला वीडियो बनाया है आपके लिए, बट वो कोई देखेगा नहीं। आपको सिर्फ एमसीक्यू पढ़ी है कि एमसीक्यू सॉल्व करके दो, हम लोग सिर्फ एमसीक्यू देखेंगे। लेकिन अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, है ना। द थिंग इज दैट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एमसीक्यूज। अब यहाँ पे देखो, ये है हमारे प्रैक्टिस सेट 1.5 के एमसीक्यूज, कितने हैं टोटल 5 है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। ये थोड़े से बड़े भी है, मतलब कि ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।